ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर 6 में दो एक्सरसाइजेस 6.2 एंड 6.3 ये कंप्लीट कर लिए। 6.2 का जो कॉन्सेप्ट था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, और 6.3 इज़ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिया, और आपको टाइम भी दिया गया था गूगल क्लासरूम में संडे तक आपको पोस्ट करने का। काफ़ी स्टूडेंट ने पोस्ट नहीं किया है, मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे टाइम और डेट सब कुछ का रिकॉर्ड होता है। तो 6.2 आपको दिया गया था, जो भी दिया गया था आपको गूगल क्लासरूम में भी क्वेश्चन दिखाई देते हैं, व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म किया जाता है। सो वेलकम टू ऑल। स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो कोविड में तो पूछना ही है, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आते थे वो तो आने ही है। इनफैक्ट और कुछ नए नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो 6.4 हमारे सिलेबस से हटा दिया गया इस साल। 6.5 इज़ द फाइनल एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 6.5 में टॉपिक क्या है? ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक। अभी ये मैक्सिमा एंड मिनिमा होते क्या हैं एक बार ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। देखना, जब मैं ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं। ग्राफ को जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, मैंने एक ऐसा भी ग्राफ ड्रॉ किया। सो एक पर्टिकुलर इंटरवल्स में ग्राफ अटेंड करता है लोवेस्ट वैल्यू, में अटेंड लोवेस्ट वैल्यू, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर सकता है। ज़रूरी नहीं हर ग्राफ अटेंड करते हो। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। अब एक ही ग्राफ में आप देख सकते हो कि ग्राफ एक बार अप गया, एक बार डाउन गया, एक बार अप गया, एक बार डाउन गया। सो दिस ग्राफ में अटेंड मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे भी देखो मिनिमम हुआ, फिर ये मैक्सिमम हुआ, तो ढेर सारे मैक्सिमम वैल्यूज़ भी बन रही हैं और मिनिमम वैल्यूज़ भी बन रही हैं। तो जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस वन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू, किस एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए हमें वाई की मैक्सिमम हाइट मिल रही है ग्राफ पे, तो एक्स की वैल्यू उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और वाई की जो वैल्यूज आएगी दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू, उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और ये मिनिमम वैल्यू आएगी। सो दैट मीन्स अगर मैं इस ग्राफ को एनालाइज करूं, पूरे के पूरे ग्राफ को, ये ग्राफ देखना, तो इस ग्राफ में यहाँ पे ये मैक्सिमा है। अगर इस इंटरवल में थोड़े से इंटरवल्स की बात करें, इस इंटरवल्स को, इस पोर्शन को लें तो ये मैक्सिमा है, इस इंटरवल्स को लें तो ये मिनिमा है। मिनिमम मीन्स लोवेस्ट वैल्यू, एंड दिस वन इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। तो एक ही ग्राफ में कई मैक्सिमा कई मिनिमा हो रहे हैं अलग अलग इंटरवल्स में। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगेन आई रिपीट। सो इन अ पर्टिकुलर इंटरवल्स ग्राफ में अटेंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, एंड द सेम ग्राफ इन डिफरेंट इंटरवल्स में अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये जो पॉइंट हैं जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज टर्निंग पॉइंट। यहाँ से ग्राफ टर्न ले रहा है, इसकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ग्राफ की लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में चेंज आ गया, जैसे 12th क्लास के बाद आप कॉलेज में चले जाओगे, तो 12th क्लास आपका क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ऐसी ग्राफ में टर्न कर रहा है, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। बोलते हैं 10th क्लास 12th क्लास, ये टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ के। तो ग्राफ के केस में भी है। मैक्सिमम मिनिमम हम पढ़ते क्यों, ये भी डिस्कशन हम कर लेंगे। पहले तो आप देख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है। इसका काफ़ी एप्लीकेशन है, जब आप क्वेश्चंस में कराऊंगा तो आपको सारे एप्लीकेशंस पता लगेंगे, कितना डेप्थ है, वाकई कितना मतलब यूज़फुल है हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड। तो ये तो मैक्सिमम मिनिमम का टर्निंग पॉइंट है। सो इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, और मैंने अभी बताया ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, द पॉइंट एट विच द फंक्शन अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो छोटे छोटे मैक्सिमम मिनिमा बोल रहे हैं, ये लोकल मैक्सिमा, इनको सिर्फ मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा बोलते हैं।
अब जैसे सिंपल देख लो, आपके जैसे आपका कोई भी दिल्ली का एक एरिया ले लेते हैं, लाइक नरेला ही ले लिया, तो नरेला का एक कोई पॉपुलर पर्सनालिटी होगी, MP MLA होंगे, तो नरेला में क्या रिप्रेजेंट करते, तो हाईएस्ट है नरेला के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे पूरे दिल्ली को लोगे तो हाईएस्ट क्या हो जाएंगे, आपके CM हो जाएंगे। पूरे सारी कंट्री को लोगे तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, PM हो जाएंगे। तो सारे अपने अपने फील्ड में, अगर सिर्फ नरेला की बात करें तो मैक्सिमम कौन है, MP। ऐसे ही आपके दिल्ली की बात करें तो मैक्सिमम क्या है, CM। तो लोकल यहाँ पे ऐसे ही इस ग्राफ के अगर हम छोटे से पोर्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है इस पोर्शन में, बट ओवरऑल ग्राफ में ये पोर्शन है। तो ये जो छोटे छोटे मैक्सिमम मिनिमम बनते हैं ग्राफ को, इनको एक्चुअली टर्म दिया गया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये जो ग्राफ है मेरा, ग्राफ में अटेन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर ग्राफ मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू अटेन ही करे। ऐसा हो सकता है कि ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू बन रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं अटेन कर पा रहा हो। ओके, सो जैसे ये आपके स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के पास कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। बट अगर स्ट्रेट लाइन का मैं इतने पोर्शन बोल दूं कि इस इंटरवल में लेना है, ये सपोज 2 है और ये 4 है, तो 2 इज़ द मिनिमा एंड 4 इज़ द मैक्सिमा। सो 2 एंड 4 पे मिनिमा हो गया। ओके, सो इंटरवल्स लेने से हमारे पास टर्निंग पॉइंट आएंगे। इन पॉइंट्स को जिस पे फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा होता है, इनको टर्निंग पॉइंट भी मैंने बोला। इनको इन जनरल क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज क्रिटिकल, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो दिस इज आल्सो नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अभी जैसे मैंने एक ग्राफ और डिस्कस कर लेते, पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने ये एक ग्राफ लिया आपके मॉडुलस फंक्शन का, ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। सो दिस ग्राफ इज मॉडुलस फंक्शन। तो ये ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट क्या है? दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ, x is equal to 0. ओके, सो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ। तो ये x is equal to 0 पे पॉइंट क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इस पे मिनिमम वैल्यू देता है क्योंकि सबसे लोएस्ट है। एक तो पॉइंट होगा और जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम या मिनिमम होगी। ओके, बट आप जानते हो x is equal to 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि अगर आपको MCQ बने, इफ़ फंक्शन अटेन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देन इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करता है तो क्या उसका डिफरेंशिएबल होना एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि आपके पास ये ग्राफ है ना, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, शार्प एज बनती है। बट हमारा फंक्शन कैसा है? यहाँ पे इसके पास मिनिमम वैल्यू है, ऊपर ओवरऑल लिमिट नहीं है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। बट इसी फंक्शन को सपोज करो मैं -2, 1 इस इंटरवल में कंसीडर करूँ, तो मिनिमम वैल्यू किस पे होगी? -2 पे, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी? 1 पे होगी। क्लियर? 0 इज़ आल्सो, वो बाद में डिस्कस करेंगे, 0 भी एक पॉइंट बनेगा, बट इस पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 पे आ जाएगी। तो अब इसको मैक्सिमम अटेंड करने लगा कब? जब मैंने इंटरवल्स की कंडीशन इम्पोज कर दी। ओके, तो अब भी मैं आपको कुछ और पॉइंट्स आप डिटेल नोट कर लीजिए, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अभी ये कंप्लीट हो गई। तो इफ फंक्शन इज डिफाइन इन द इंटरवल्स, अभी हमने इंटरवल्स की बात करनी है। इफ फंक्शन इज डिफाइन इन द इंटरवल देन f इज सेट टू बी द मैक्सिमम वैल्यू। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करे कि, यही मैंने डिस्कस किया है अभी आपसे, FC मीन्स FC का मतलब क्या हुआ?
उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, सी इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देन एफ सी इज़ ये साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स। दैट मीन्स आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ स्टेटमेंट के फॉर्म में, जिससे आपको कभी भी एमसीक्यू आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सेम एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, वहीं से मैंने लिया हुआ है। बताने का पर्पज़ था कि लास्ट ईयर एक एमसीक्यू में आ गया है, तो आपको ये सब पढ़ना आना चाहिए ना, मतलब अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एफ इज सेट टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन आई इंटरवल इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स एफ सी की वैल्यू सारे फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर है, तो इसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। ओके, देन एफ सी इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू एंड सी पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसे ही अगर मिनिमम वैल्यू होगी तो सबसे छोटी होगी, इसको हम पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। और एक्सट्रीम पॉइंट किसको बोलते हैं, बेसिकली मैंने इसलिए एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब हो गया, जब भी हम एक्सट्रीम पॉइंट वर्ड यूज़ करेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें आप कभी कभी छोड़ देते हो, तो एक्सट्रीम पॉइंट का एक ही मीनिंग है, ये सारा नोट कर लेना कॉपी में, बेटर होगा, और ये आपके एनसीईआरटी में भी है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होगा अगर फंक्शन उस पे या फिर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों ही पॉइंट्स को कंबाइंड हम एक्सट्रीम बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि दिस ग्राफ हैव एक्सट्रीम पॉइंट, दैट मीन्स या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा या तो मिनिमम पॉइंट होगा या दोनों होंगे, मतलब इसके पास मैक्सिमा मिनिमा है, तो हम बोलेंगे द फंक्शन हैव एक्सट्रीम पॉइंट। द नंबर ऑफ एफ सी इन केस इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू, इसको एक्सट्रीम वैल्यू और एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा, और एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट्स पे मैक्सिमा मिनिमा बोला है, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, दिस इज एक्सट्रीम वैल्यू। अब ये सारे जो हमने डिस्कशन किया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का, पॉइंट ऑफ मिनिमा का, तो ये हम एक्चुअली फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका डिस्कशन हमें करना है अभी। तो इसके डिस्कशन के लिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ आपका नेक्स्ट। एक्चुअली जल्दी आपके लिए एक न्यूज़ भी आ सकती है आपकी स्कूल की रीओपनिंग से रिलेटेड, जैसा डिस्कशन चल रहा है अभी। सो एक ग्राफ मैं कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे देखना एक पैराबोलिक ग्राफ ही है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू अटेंड कर रहा है। ये ग्राफ जो मैक्सिमम के है, इस ग्राफ को ध्यान से आप देखना, एक बार इसका कलर भी चेंज कर ही लेता हूँ। तो ये जो ग्राफ का लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये मैक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए। सो जो ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है उसको एक बार एनालाइज कर ही लेते हैं। जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूँ, हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीज करती जा रही है, सिंपल है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और राइट हैंड साइड में देख रहे हो इसका अपोजिट है। इस पॉइंट के जिस पे मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट हम एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मिनिमा, यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी मैक्सिमा पॉइंट बनेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, राइट हैंड साइड में डिक्रीजिंग होगा। आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी ग्राफ के पास मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड के पास इंक्रीजिंग होगा, राइट हैंड साइड के पास डिक्रीजिंग होगा उसका। तो सिंपल। तो आपके पास एक तो ट्रिक आ गई कि अगर हम ग्राफ के किसी पॉइंट के अराउंड मूव कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट के अराउंड लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीजिंग है, राइट हैंड साइड में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो हमारे पास एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा हमें जिस पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे। दूसरा एक ग्राफ देख लेते हैं। अब ये ग्राफ देख लो आप, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब ये जो पोर्शन है ग्राफ का, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, डिक्रीजिंग है। देख रहे हो हाइट डिक्रीज करती जा रही है, नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो
तो जो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इंक्रीजिंग होता है, किसी पॉइंट के अराउंड बोल रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज मीन डिक्रीज होगा, गिरते गिरते एक डाउन 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 एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगा, फिर वहाँ से इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर किसी ग्राफ के किसी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो, राइट हैंड साइड पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो, देन दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर हो गया? जस्ट ऑब्जर्वेशन ही तो कर रहे हैं। अब एक और भी ऐसा पॉइंट आ सकता है जहाँ पे फंक्शन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे कोई नेचर ही चेंज ना हो रहा हो, ऐसा भी पॉइंट आ सकता है जब फंक्शन के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नेचर ही ना चेंज हो रहा हो। तो ये होता है इस ग्राफ में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ में। तो ये जो पॉइंट होता है इसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन का नेचर चेंज होता ही नहीं। देख लो, अब जैसे ये वाला पोर्शन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था। तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखना, यहाँ पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट हैंड साइड में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन के लेफ्ट और राइट में फंक्शन का नेचर इस पॉइंट के लेफ्ट और साइड राइट में चेंज हो ही नहीं रहा है। तो दिस इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसा पॉइंट जो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों नहीं है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए ध्यान देना। बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट से पूछोगे भूल जाते हैं, क्योंकि इसको नॉर्मली हम पढ़ते नहीं हैं, टॉपिक को स्किप कर देते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सिंपल डिफिनीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, फर्स्ट मैक्सिमम पॉइंट, सेकंड मिनिमम पॉइंट, थर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमा बोथ, एंड फोर्थ नाइदर मैक्सिमम और मिनिमा। तो दैट मीन्स फोर्थ इज करेक्ट वन। तो आपको ये छोटी छोटी बातें जो बताई जा रही काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं। और एक पहले स्टार्टिंग में मैंने अभी बताया था कि ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, देखो ये ओके, दिस मे बी द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। तो यहाँ पे ये इसको बताने का पर्पस था, यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, बट लेकिन क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे शार्प चेंज हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कहीं सडन चेंज हो रहा हो, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। जहाँ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई होगी वहाँ पे मैंने बहुत लंबा डिस्कशन किया है। यहाँ पे इनफैक्ट ग्राफ देख के आप कैसे बनाते, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम, बट इस पर डेरिवेटिव नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन डेरिवेटिव हो। हाँ, कॉन्टीन्यूटी ज़रूरी है फंक्शंस के लिए, ये ध्यान देना, क्योंकि कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो आप कैसे बोलोगे मैक्सिमम मिनिमम। तो कॉन्टीन्यूटी इज़ इंपॉर्टेंट कंडीशन टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा, बट डिफरेंशिएबिलिटी इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ढेर सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा मिलते हैं। इन सारे को इसीलिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते हैं। एक ही ग्राफ के पास ढेर सारे मैक्सिमम पॉइंट होंगे, ढेर सारे मिनिमम पॉइंट होंगे, इन्हीं को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं। या इन जनरल हम मैक्सिमा और मिनिमा भी बोल सकते हैं। जब मैंने बोला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट मीन्स मैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की ही बात कर रहा हूँ। लोकल वर्ड हिडन है, क्लियर। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा उतना एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, सारी लोकल वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ हो, दैट मीन्स दैट इज़ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में आएगा, जैसे पीएम की पोस्ट है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया कंट्री वाइज। सो ये तो आपके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है और अच्छा भी है। आपका नॉलेज बहुत क्रिस्टल लाइक क्लियर होना चाहिए कि ऐसे पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिल ही नहीं रहे उनको क्या बोलेंगे। तो दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डिस्कस करेंगे काफ़ी कुछ। सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हम इन सबको अप्लाई कैसे करेंगे अलग अलग, हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। तो सबसे पहले आपके पास सपोज करो एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसको बोला मैंने सी।
तो सी के लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और डिक्रीजिंग है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो सी के लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटरवल्स होगा वहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और राइट हैंड साइड में निगेटिव होगा। देन सी इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसे ही अगर आप दूसरी वाली सिचुएशन देखो तो वहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा में फंक्शन के राइट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मीन्स इसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक याद कर लो आप, इंक्रीजिंग की अगर कंडीशन से याद कर ले तो डिक्रीजिंग उसका वाइसी वर्सा होगा, आप अपने दिमाग में रख सकते हो। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे सिचुएशंस और अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगी। तो इस पे हम एक दो क्वेश्चंस आपको करके दिखा देते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एनसीईआरटी की पीडीएफ मैंने ओपन की है, और ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे शेयर भी करना चाहता था ये ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन। ये देखिए कितना अच्छे से बताया गया, यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई गई यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। एफ डैश सी इस पॉइंट पे 0 होगा, और ये देखिए जहाँ पे सडन चेंज है ये नॉन डिफरेंसबिलिटी का पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया और ये मिनिमम पॉइंट हो गया, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। एक डिस्कशन मैंने छोड़ा हुआ था, एक बार उसे कर लेते हैं। ये वाला आप अपने कॉपी में अच्छे से बना सकते हैं और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, आपने देखा होगा जब मैं कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, सो जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा तो जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक मिनट, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। सेम अगर आप पॉइंट ऑफ मिनिमा का केस लेते हो, ये यहाँ भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसके मिनिमम पॉइंट पे, तो टेंजेंट कहाँ होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अब यहाँ से एक छोटा सा हिंट आपके पास आ गया कि जब हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, या एक्सट्रीम पॉइंट, अभी एक्सट्रीम पॉइंट भी वर्ड यूज़ किया था, इसलिए मैं सारे वर्ड, आप ये वर्ड से फैमिलियर हो जाओ। एक्सट्रीम पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था अभी जब आपको पीडीएफ दिखाई थी, एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अब 0 के इक्वल जो पॉइंट होंगे वो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे। उन पॉइंट्स पे फंक्शन मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। तो उन पॉइंट्स पे हम फंक्शन का नेचर चेक करेंगे। उसके लिए हमारे पास हमारे सिलेबस में 2 तरीके बताए गए हैं। एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो अभी मैंने डिस्कस कर रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आएगा, राइट हैंड साइड में नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव, तो दैट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस भी करेंगे और उस पर 1-2 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमा होता क्या। क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन है x³ - 3x + 3, दिस इज fx, ये fx की वैल्यू है, नोट कर लीजिए। इस फंक्शंस का मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना है, कौन से पॉइंट्स पे ये मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास 2 मेथड है, फर्स्ट और सेकंड। अभी मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस करूँगा, सेकंड वाला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड कुछ भी हो तो आपको डेरिवेटिव लेना है। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा फॉर्म हो रहा था वहाँ पे हमारे फंक्शन के पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे थे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही थी। तो दैट मीन्स मैक्सिमा मिनिमा के लिए डेरिवेटिव को 0 करना पड़ेगा उस पॉइंट पे। तो हम इसको फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो दिस इज़ 3x² - 3। अब इसको 0 के इक्वल भी पुट करना है। सो इसको 0 के इक्वल कब क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे डेरिवेटिव की टेंजेंट 0 के पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही है, दैट मीन्स 0 हो रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने पूरी पिक्चर्स क्लियर करने
कर दिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पहले भी बताया आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखते हैं एफ डैश एक्स को जब मैंने 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या है 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, एक +1 और एक -1। इन दोनों पॉइंट पे या तो फंक्शन मैक्सिमा होगा या तो फंक्शन मिनिमा होगा, ये तो क्लियर हो गया है। तो अब इन पॉइंट्स पे हम देखते हैं फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो 3 कंडीशंस होती है, तीनों पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी होती है 1 बाई 1। अब आपको याद होगा मैंने नंबर लाइन के रूल्स भी बताए थे, नंबर लाइन्स पे इन पॉइंट्स को पुट करते हैं। तो ये है -1 और ये पॉइंट है +1। ये नंबर लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक ये पार्ट्स हो गया, एक ये बीच का पोर्शन हो गया और एक ये वाला पोर्शन। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फंक्शन का नेचर, तो इस वाले पोर्शन में फंक्शन का नेचर चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये पोर्शन मीन्स -∞ से -1, इसमें फंक्शन का नेचर चेक करना है। और फिर -1 से +1 के बीच में नेचर चेक करना है, और फिर +1 से इनफाइनाइट के बीच में नेचर चेक करना है, 1 बाई 1 करना है। हम नेचर चेक कैसे करते हैं, डेरिवेटिव का साइन एक्चुअली चेक करना है। तो ये चेक करने का सिंपल तरीका आपको मैंने बताया था कि एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर डेरिवेटिव का नेचर आप चेक कर सकते हैं, डेरिवेटिव पॉजिटिव है या निगेटिव है इन पॉइंट्स पे। तो -∞ से -1 के बीच में पॉइंट कौन सा होता है, -∞ से -1 के बीच में कोई सा एक पॉइंट ले लीजिए आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पॉइंट ले लीजिए -2। तो डेरिवेटिव का नेचर चेक करना है तो उसी का साइन चेक करना होगा। डेरिवेटिव आया क्या था आपका, डेरिवेटिव इज़ 3x² माइनस 1। अगर आपने -2 लिया है तो ये क्या आ रहा है, डेरिवेटिव क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे -2 का होल स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, और ये टोटल कितना आ गया 9। तो पॉजिटिव नंबर आ गया। तो दैट मीन्स इस वाले रीज़न में डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, प्लस का साइन लगता है। ओके, नेक्स्ट देखना माइनस, यहाँ पे मैं लिख दे -∞ से -1 के बीच में एफ डैश एक्स का नेचर कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको मैंने बता रखा है। ऐसे ही जब आप -1 से 1 के बीच में चेक करोगे तो एक 0 पॉइंट ले लो सिंपल कैलकुलेशन के लिए। अगर ये पॉइंट पुट करते हैं आप तो वहाँ पे आपके पास क्या है, x² - 1 है, 3x² - 1 तो निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का नेचर क्या है, निगेटिव है, निगेटिव हो गया आपका डेरिवेटिव। ऐसे ही 1 से फाइनाइट लोगे आप, कोई भी पॉइंट ले लेना, 2 ले लेना, अभी -2 पुट किया था वैसे ही 2 है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। हो गया। अब देखना मैंने ये पॉइंट कर दिया -1 और ये पॉइंट कर दिया +1। इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो अभी डिस्कशन किया था सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करोगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव का नेचर, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसी को बोलते हैं, डेरिवेटिव का नेचर पॉजिटिव है, और इसके राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव का नेचर क्या है, निगेटिव है। तो आप बताओ, पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब हो गया फंक्शन ने इंक्रीज़ करता गया एक अटैन वैल्यू की, फिर डिक्रीज़ हुआ। तो जब इंक्रीज़ करता जा रहा है तो 1 -1 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, -1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ पे डेरिवेटिव का नेचर अभी निकाला था, 1 से इनफाइनाइट क्या था, पॉजिटिव था। 1 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का नेचर क्या है, निगेटिव है, और राइट हैंड साइड में क्या है, ग्रेटर देन, तो 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसको वर्ड्स में भी लिखते हैं, ऐसे करते हैं, वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू द पॉइंट 1 -1 फंक्शन चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, सो -1 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसे ही मिनिमा का भी आप कर सकते हैं। तो आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं मैंने क्या बोला। 1 के लिए क्या लिखोगे, वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फंक्शन थ्रू पॉइंट 1
function change its its sign from negative to positive, so point of minimum. ओके नेक्स्ट अब अटेंडेंस लीजिए और आप जा सकते हैं.